हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन में जीएस। तो आज अपन डिस्कस करेंगे वार्सो पैक्ट एंड सीएसटीओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप फ्लैग देख सकते हो। ये फ्लैग है WPO, विच मीन्स वार्सो पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये फ्लैग है इसका। अब चलते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वार्सो पैक्ट वाज। तो अगर आप नेटो की वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे ये मटेरियल प्रोवाइडेड है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट वाज द वार्सो पैक्ट, विच मीन्स ये अब नहीं है, ये एग्रीमेंट अब नहीं है। तो क्यों नहीं है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वार्सो पैक्ट वाज कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी, मीन्स ये एक डिफेंस ट्रीटी थी। ठीक है, किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी? बाय द सोवियत यूनियन मीन्स USSR एंड 7 अदर कंट्रीज। वो कौन सी थी? अल्बेनिया, बुल्गारिया, चेकोस्लाविया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड एंड रोमानिया। तो इसका मतलब वार्सो पैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, बनाती है, जिसका नाम है WPO। ये एक ट्रीटी है और वो बनाती है वार्सो पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको वार्सो पैक्ट ही नाम क्यों दिया गया? बिकॉज ये ट्रीटी हुई थी इन पोलैंड एंड पोलैंड की कैपिटल है वार्सो। ठीक है, जो पोलैंड की कैपिटल है वो है वार्सो और यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो इसलिए इसका नाम दे दिया वार्सो पैक्ट। तो इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं अपन। तो ये आप मैप देख सकते हो जर्मनी का। इसके अंदर ये देखिए, ये डिवाइडेशन है। ये था ईस्ट जर्मनी एंड ये था वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी का इन्फ्लुएंस था USSR एंड ये था नेटो। तो नेटो 1949 के अंदर बनता है। तो उसके बाद में कोल्ड वॉर के टाइम पे जो ये वेस्ट जर्मनी है ये ज्वाइन कर लेती है नेटो को इन 1955। देन आफ्टर ये वार्सो पैक्ट आता है। 1955 के अंदर ही ये पैक्ट एग्रीमेंट साइन होता है। 1955 के अंदर मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि वेस्ट जर्मनी ने नेटो को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद में ये चलता है अप टू 1991। ये देखो, आप यहाँ पे लिख सकते हो द वार्सो पैक्ट वाज डिक्लेयर्ड एट द एंड ऑन 25 फरवरी 1991। तो मतलब 1991 को ये एग्रीमेंट और ये ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाती है। ओके, उसके बाद में ये ख़त्म होने के बाद में जस्ट एक साल बाद में आता है CSTO। तो ये है फ्लैग ऑफ CSTO। तो इसकी भी ये डायरेक्टली CSTO नहीं बना था, पहले ये था CST। तो इसकी भी हिस्ट्री देखते हैं। दैट CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट होती है 1992 के अंदर, जब एग्रीमेंट साइन होता है कहाँ पे? ताशकेंत उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत। तो उस टाइम कुछ कंट्रीज जैसे अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान साइन करती हैं। उसके बाद में 1993 के अंदर भी अजरबैजान, बेलारूस एंड जॉर्जिया साइन करती हैं। देन आफ्टर 1992 से लेके 94 तक साइन होता है और 1994 को ये एग्रीमेंट 1994 को ये फोर्स के अंदर आ जाता है। तो मतलब जो अभी तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी 1994 को फोर्स के अंदर आ जाती है। और इस ट्रीटी के अंदर क्या था? आर्टिकल 4, जैसे नेटो का था आर्टिकल 5, वैसे ही CST, अभी तो CST आगे जाके CSTO बनेगा, उसका है आर्टिकल 4। तो ये कहता है कि अगर किसी मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो अटैक बाकी मेंबर कंट्रीज़ पे भी माना जाएगा एंड बाद में वो उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे। ये वही है नेटो का आर्टिकल 5। उसके बाद में मैंने अभी तक आपको बताया कि ये अभी तक CST था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी, लेकिन बाद में 2002 के अंदर इसको CSTO कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। अब इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि आपको पता है 9/11 के बाद में जो USA है एंड जो नेटो फोर्सेस हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेड कर देती हैं। देन आफ्टर ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है 2002 के अंदर। अब मैंने आपको ये देखिए यहाँ पे है, विकीपीडिया पे जाओगे तो ये टाइप दे रखा है मिलिट्री अलायंस
हेडक्वार्टर इसका मॉस्को रशिया के अंदर। इसके अंदर प्रेजेंटली 6 मेंबर्स हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। तो इसके अंदर प्रेजेंटली 6 हैं। देखो अब मैं CSTO के अंदर है 6 कंट्रीज़ एंड वार्सो WPO वार्सो पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थी 8 कंट्रीज़ दोनों के अंदर। इसके अंदर USSR इंक्लूडेड एंड इसके अंदर रशिया इंक्लूडेड, 8 एंड 6। तो प्रेजेंटली इसके अंदर 6 है, लेकिन जो पहले थी 1994 के अंदर थी, उसके बाद में लेटर इन तीनों ने विड्रॉ कर लिया। वो कौन सी हैं? अजरबैजान, जॉर्जिया एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर कंट्रीज़ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऑब्जर्वर कंट्री है, लेकिन ये इनिशियली 2 थी। एक तो सर्बिया होगी एंड सेकेंड वाज अफ़गानिस्तान। लेकिन आफ्टर दैट तालिबान टुक ओवर, उसके बाद में इस अफ़गानिस्तान को ऑब्जर्वर कंट्री से हटा दिया। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रशिया है। देन ये मिलिट्री अलाइंस है, तो ये एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट करती है। तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, वो है रूबेज 2008 के अंदर हुई थी। ये कंट्री याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे हुई थी। तो ये रूबेज 2008 याद रखना, CSTO में कंट्रीज़ है ना, उनके द्वारा ये। उसके बाद में अब जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था, आर्टिकल 5 नेटो का सिर्फ एक ही बार लागू है, वो है 9/11। और जो CSTO है उसका जो आर्टिकल 4 है, जो सिमिलर है आर्टिकल 5 के, वो भी एक ही बार लागू है। वो कब है? अभी 10-11 मंथ्स अगो कजाकिस्तान है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे बिकॉज जो ऑयल एंड गैस प्राइस है और उनके जो प्राइसेस हैं वो हाई थे। इसके चलते वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। तब CSTO ने अपनी फोर्सेस भेजी थी अंडर आर्टिकल 4। सो दैट इज़ ऑल अबाउट CSTO एंड वार्सो पैक्ट। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेक श्योर टू कमेंट, एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स टू। सो दैट इज़ इट ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।